एक गांव में किशन और मुरली नाम के दो भाई रहा करते थे। जैसे सांप और नेवले की आपस में कभी नहीं बनती, इसी प्रकार इन दोनों भाइयों की भी आपस में कभी नहीं बनती थी। दोनों में फर्क ये था कि मुरली थोड़ा दयालु स्वभाव का था, जबकि किशन एक नंबर का कामचोर और अकड़ू था। अरे किशन, ओ किशन, अरे कहाँ मर गया? जल्दी इधर आ, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। ओहो, ये माँ भी ना हर वक्त मुझे ही पुकारती रहती है, जैसे कि मैं इनके गले का घंटा हूँ। अभी तो मैं इस पेड़ पर चढ़ा ही था कि माँ का बुलावा आ गया। अब मुझे फिर से नीचे उतरना पड़ेगा। किशन, आ रहा है तू कि मुझे ही आना पड़ेगा तेरे पास? अरे माँ, चिल्ला काहे रही हो? 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ। किशन झट से पेड़ से नीचे उतरकर राधा बाई के पास पहुंच जाता है। क्यों रे नालायक, कहाँ था तू इतनी देर से? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ। आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूख गया। ओ मेरी प्यारी माँ, अब मैं आ गया हूँ ना। अब ये बताओ कि काम क्या है? घर की दीवारों पर बहुत सारे जाले हो गए हैं। ये झाड़ू पकड़ और जल्दी से इन सभी दीवारों पर लगे जालों को साफ कर दे। अरे माँ, ये सब काम मुझसे नहीं होता। आप मुरली से क्यों नहीं कह देती? आखिर वो भी तो इस घर का सदस्य है। मुरली तेरी तरह कामचोर नहीं है। उसने आज घर का बहुत सारा काम किया है। अब तेरी बारी है। ओहो, ये माँ ने मुझे कहाँ फंसा दिया। मुझे जल्द ही कोई बहाना बनाना होगा, लेकिन क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, पेट दर्द होने का नाटक करने लगता हूँ। अरे मरी मैया री, अरे मर गया रे। अयो माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे किशन, क्या हुआ तुझे? अभी तो तू एकदम ठीक था, अचानक तेरे पेट में दर्द कैसे होने लगा? पता नहीं माँ, मेरे पेट का दर्द और भी बढ़ता जा रहा है। लगता है मुझे आराम की जरूरत है। ठीक है बेटा, तू जाकर आराम कर। दीवार के जाले में मुरली से साफ करवा लूंगी। फिर किशन अपना पेट पकड़ते हुए वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। अरे माँ, ये भैया ने अपना पेट क्यों पकड़ कर रखा है? क्या भैया पेट से हैं? चुप कर नालायक, नहीं तो दूंगी एक कान के नीचे। तो फिर माँ, आखिर हुआ क्या है, ये तो बताइए। मैंने किशन को इन दीवारों के जाले साफ करने को कहा था, तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। फिर मैंने उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज दिया। अरे माँ, तुम भी भैया की मीठी मीठी बातों में आ गई। भैया के पेट में कोई दर्द नहीं है, ये सब उनके काम न करने के बहाने हैं। खैर छोड़िए, लाइए ये झाड़ू मुझे दे दीजिए। दीवार के जाले मैं साफ कर देता हूँ। इतना कहकर मुरली राधा बाई से झाड़ू लेकर दीवार पर लगे जालों को साफ करने लगता है और राधा बाई काम करने के लिए रसोई में चली जाती है। अरे, इस डिब्बे में तो बहुत सारे लड्डू रखे हुए थे जो मैंने पूजा के लिए बनाए थे। फिर इस डिब्बे के सारे लड्डू कहाँ गए? कहीं ये सब किशन का किया धरा तो नहीं? अरे वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। माँ के हाथ के बनाए हुए लड्डू का तो जवाब ही नहीं। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। किशन ये कह ही रहा होता है कि तभी राधा बाई गुस्से में वहाँ पर आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ कब आई? आप तो रसोई में काम कर रही थी। क्यों रे नालायक, तेरे पेट में तो दर्द था ना, तो फिर तू इतने सारे लड्डू कैसे खा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इन लड्डुओं को हाथ लगाने की? मैंने ये लड्डू पूजा के लिए बनाए थे और तू सब चट कर गया। मुझे माफ कर दो माँ, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है। मैंने आपसे इसलिए झूठ बोला था ताकि मुझे काम ना करना पड़े। गलती तो तूने की है, सजा तो तुझे बराबर मिलेगी। राधा बाई कह ही रही होती है कि तभी वहाँ मुरली आ जाता है और राधा बाई से कहता है, माँ सही कहा आपने, भैया ने लड्डू तो बहुत खा लिए। जरा इस झाड़ू से इनको थोड़ा प्रसाद और खिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा एक झाड़ू मुझे दे दो, मैं अभी इसको बहुत सारे लड्डू और प्रसाद खिलाती हूँ। इतना कहकर राधा बाई किशन को झाड़ू से मारने लगती हैं। अरे माँ, मुझे छोड़ दो। अब कभी भी मैं तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डू नहीं खाऊंगा और कभी भी पेट दर्द होने का नाटक नहीं करूंगा। अरे मुरली, मुझे बचा। अरे अरे, बहुत तेज लग रही है। बस करो माँ, नहीं तो भैया के आज दोनों पिछवाड़े गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। और फिर राधा बाई और मुरली किशन के कमरे से चले जाते हैं। हाय राम, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। इस मुरली ने मुझे आज बहुत पिटवाया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।
बच्चों, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगी। ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। किशन, तू अपने छोटे भाई को ज्यादा तंग मत करना, वरना मैं तुझे आकर बहुत मारूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधा बाई अपना सामान लेकर अपने मायके निकल जाती है। अब आएगा ना मजा। जब माँ यहाँ रहती थी तो ये मुरली बहुत ही ज्यादा होशियार बनता था। अब मैं इसको बताता हूँ कि किशन क्या चीज है। आओ पक्षियों आओ, मैंने तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया है। जल्दी से इन चावल के दानों को खा लो, वरना कोई और पक्षी इन दानों को अपनी चोंच में दबाकर ले जाएगा। मुरली बड़ा ही समझदार और दयालु व्यक्ति था। वो अक्सर अपने घर के आंगन में पक्षियों के लिए चावल के दानों को डाल देता था, ताकि कोई भी पक्षी भूखा न रहे। अरे मुरली, ये तू क्या कर रहा है? अरे भैया, आपको दिखता नहीं क्या, मैं इन पक्षियों के लिए चावल के दाने डाल रहा हूँ। अरे बेवकूफ, अगर तू रोज इन पक्षियों को चावल खिलाता रहा तो एक दिन हमारे घर के सारे चावल खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम दोनों क्या खाएंगे? अरे भैया, कुछ चावल इन पक्षियों को खिलाने से हम गरीब थोड़ी हो जाएंगे। और वैसे भी माँ ने सिखाया है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई पक्षी। अरे ज्यादा दान पुण्य करने से तू कोई भगवान नहीं बन जाएगा, समझा? अगर तूने कल से इन पक्षियों के लिए दाने डाले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? किशन ये कह ही रहा होता है कि तभी आसमान से एक पक्षी किशन के ऊपर हल्का होकर चला जाता है। ओहो, अरे है, इस पक्षी को भी अभी हल्का होना था, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। भैया, लगता है पक्षी भी आपकी बातों से नाराज हो गए। इन्होंने तो आपको आइसक्रीम खिला दी, और वो भी सफेद कलर वाली। ज्यादा मत बोल मुरली, वरना दूंगा एक कान के नीचे। अब जा और मेरे लिए खाना बना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है भैया, भूख तो मुझे भी लग रही है, मैं अभी हम दोनों के लिए खाना बना देता हूँ। खाना बनाने के बाद दोनों भाई खाना खाने बैठ जाते हैं। छी 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 मुरली, ये तूने कैसा खाना बनाया बे? एकदम गोबर की तरह। इसमें ना तो नमक का स्वाद है और ना ही मिर्च का। ऐसा बेस्वाद खाना खिलाकर क्या तू मुझे मारना चाहता है? अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो ये खाना बहुत ही अच्छा लगा, और इस खाने में तो नमक और मिर्च की मात्रा भी ठीक है। तो फिर आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझसे जबान लड़ाता है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। और फिर किशन मुरली को एक डंडे से बहुत मारता है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि किशन मुरली को घर से निकालने की धमकी दे देता है। मुरली, अब बहुत हो गया तेरा, तू इस घर से निकल जा, और हाँ, इस घर में कभी कदम मत रख देना, वरना तेरी मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे मुझे भी नहीं रहना इस घर में। जब अकेले रहोगे ना तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मुरली गुस्से में उस घर से निकल जाता है। मेरा क्या कसूर था जो भैया ने मुझे घर से निकाल दिया? ये सब मैं माँ को भी नहीं बता सकता, क्योंकि माँ तो अभी नानी के घर गई है। अगर माँ को ये सब पता चला तो वो भी और चिंता करेगी। अब मैं क्या करूं? मुरली ये कह ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, हमारे पास जो छोटा सा खेत है, मैं उसी खेत पर एक झोपड़ी बनाकर रहूंगा, और जब तक माँ नहीं आ जाती मुझे उसी झोपड़ी में अपना गुजर बसर करना होगा। और फिर मुरली अपने खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। रात को जब मुरली सो रहा था तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ आती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे, ये इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अभी जाकर देखता हूँ। बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। आज रात में क्या तुम्हारी इस झोपड़ी में रह सकती हूँ? अरे अम्मा, क्यों नहीं, आइए जल्दी से अंदर आ जाइए, बाहर ठंड बहुत तेज है, आप बीमार पड़ सकती हैं। और फिर मुरली ने उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर में बुलाया और उन्हें पीने के लिए एक गिलास पानी दिया। ये लो अम्मा, पानी पी लो, मेरे पास आपको देने के लिए पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए पानी अमृत के समान है,
इसे पीकर कम से कम मेरी प्यास तो बुझ ही जाएगी। फिर वो बूढ़ी अम्मा एक ही सांस में झट से पानी पी गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कई जन्मों की प्यासी हों। बेटा, क्या तुम अकेले हो? साथ में कोई नहीं रहता? नहीं अम्मा, मैं पहले अकेला नहीं था। मेरी माँ अभी नानी के घर गई है और बड़े भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं अपने इस खेत पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तो फिर तुमने ये बात अपनी माँ को क्यों नहीं बताई? अम्मा, अभी मेरी नानी बीमार है, जिसके कारण मेरी माँ अभी बहुत दुखी है और मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब बताकर अपनी माँ को और दुखी कर दूं। खैर, ये सब छोड़िए अम्मा, रात बहुत हो चुकी है, आपको भी अब सो जाना चाहिए। मुरली की झोपड़ी में केवल एक ही पलंग था। उसने उस पलंग पर बूढ़ी अम्मा को सुलाया और खुद जमीन पर सो गया। बेटा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर बूढ़ी अम्मा मुरली को अपनी झोली में से एक अंगूठी निकाल कर देती हैं। अम्मा, मैं इस अंगूठी का क्या करूंगा? आखिर इस अंगूठी का मेरी जिंदगी में क्या काम? बेटा, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये जादुई अंगूठी है। जब तुम इसको पहनकर अपनी मुट्ठी बंद करके दोबारा खोलोगे तो तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। क्या आप सच कह रही हैं अम्मा? हाँ बेटा, लेकिन इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है अम्मा, मैं इस अंगूठी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और इस अंगूठी के दिए हुए सिक्कों से हमेशा गरीब लोगों की मदद करूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं और मुरली उस अंगूठी को गौर से देखने लगता है। क्या सच में ये अंगूठी सोने के सिक्के देती है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा करता हूँ, इसको पहनकर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो धोती फाड़े रुमाल हो गया। और फिर मुरली ने उस अंगूठी के दिए हुए सिक्कों से कई गरीब लोगों की मदद की। लेकिन ये बात किशन के कानों तक भी पहुंच गई कि मुरली गरीब लोगों की मदद करता है। अरे किशन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? तुम यहाँ, वहाँ तुम्हारा भाई सभी लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहा है और तुम यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ मार रहे हो। क्या ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मुरली के पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, तो फिर वो सभी लोगों को राशन कैसे बांट सकता है? अब ये सब मुझे नहीं पता भाई, मैंने जो अपनी आंखों से देखा मैं तो बस तुम्हें वही बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है और किशन के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। ये मुरली तो एक मामूली सी झोपड़ी में रहता है, तो फिर ये लोगों को राशन कैसे बांट सकता है? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे जल्द ही पता लगाना होगा। अच्छा, तो ये माजरा है। अगर ये अंगूठी मुझे मिल गई तो मैं जल्द ही करोड़पति बन जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके ये अंगूठी मुरली से हासिल करनी ही होगी। आज तो मुझे लोगों की मदद करके बड़ा मजा आया। ये सब इस जादुई अंगूठी का कमाल है। अगर ये ना होती तो मैं गरीब लोगों की मदद भी ना कर पाता। ऐसा करता हूँ, अब इसे संभाल कर रख देता हूँ। जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब मैं इसे निकाल लूंगा। इतना कहकर मुरली उस अंगूठी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। लेकिन ये सब किशन छिप कर देख लेता है। अब मुझे इस अंगूठी को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही मुरली सोते हुए करवट बदलता है, तभी किशन उसके तकिए के नीचे से वो अंगूठी चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब जल्दी से मैं इस अंगूठी को पहन लेता हूँ। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही किशन उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनता है, तभी उसका पूरा शरीर एक सुअर के भेष में परिवर्तित हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा तो एकदम सुअर जैसा बन गया। अब मैं क्या करूं? इधर किशन अपने आप को देखकर रो रहा था। उधर मुरली उठते ही अपने तकिए के नीचे उस जादुई अंगूठी को ढूंढता है।
अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? मैंने उसको इस तकिए के नीचे यही तो रखा था। मुरली मेरे भाई, मुझे बचा ले। देखना मेरे साथ ये क्या हो गया। अब मैं क्या करूं? अरे ये सुअर कहाँ से आ गया? ए सुअर, चल भाग यहाँ से। अरे मुरली, मैं कोई सुअर नहीं हूँ, मैं किशन हूँ, किशन। अरे तेरा बड़ा भाई। अरे भैया आप, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? मुरली मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी वो जादुई अंगूठी चुरा ली और जैसे ही उसको मैंने अपनी उंगली में पहना तो मेरा चेहरा सुअर जैसा बन गया। क्या भैया, आपको उस अंगूठी को चुराने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे मांग लेते, मैं आपको वैसे ही वो अंगूठी दे देता। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, लेकिन मेरे इस चेहरे का कुछ कर, वरना सभी लोग मुझे सुअर कह के चढ़ाएंगे। भैया इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये अंगूठी मुझे एक बूढ़ी अम्मा ने दी थी और कहा था कि जो भी व्यक्ति इस अंगूठी का गलत इस्तेमाल करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो क्या अब मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा? मुरली ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ उसकी माँ राधा बाई आ जाती है। अरे माँ, आप आ गई, लेकिन आपके सिर पर ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? बेटा, रास्ते से आते वक्त मैं एक बड़े पत्थर से टकरा गई थी, जिसके कारण मेरे सिर में चोट लग गई थी और फिर मुझे इन बूढ़ी अम्मा ने उठाया और मेरे सिर पर पट्टी बांधकर मुझे यहाँ तक ले आई। अरे अम्मा, आप? बेटा, क्या तू इन अम्मा को जानता है? हाँ माँ, ये अम्मा कुछ दिन पहले रात को मेरी झोपड़ी में आई थी और फिर सुबह होते ही ये अम्मा मुझे एक जादुई अंगूठी देकर चली गई। क्या जादुई अंगूठी? मैं कुछ समझी नहीं। और मुरली, तू अपने खेत पर इस झोपड़ी में क्यों रह रहा है? सच सच बता, आखिर माजरा क्या है? फिर मुरली ने राधा बाई को किशन और बूढ़ी अम्मा की सारी घटना बताई। क्यों रे किशन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि अपने छोटे भाई को कभी तंग मत किया कर, लेकिन तेरी समझ में कहाँ आती है मेरी कोई बात। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। उस जादुई अंगूठी ने मुझे सुअर बना दिया। ए अम्मा, मेरे बड़े भैया को पहले जैसा बना दीजिए ना, उनको अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। और फिर बूढ़ी अम्मा मुरली से वो अंगूठी लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगती हैं और मंत्र पढ़ते ही वो अंगूठी टूट जाती है और किशन एकदम पहले जैसा हो जाता है। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होती तो मुझे जिंदगी भर सुअर जैसी जिंदगी बितानी पड़ती। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है, मेरे लिए वही काफी है। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं।